ईरान के हमलों ने मिडिल ईस्ट के देशों में भीषण तबाही मचा दी है। ईरान की मिसाइलें और विस्फोटकों से लदे ड्रोन एक साथ कुवैत, इराक, इजराइल पर कहर बरपा रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर जैसे देशों को भी समझ आने लगा है कि मुस्लिम उम्माह से धोखे का कैसा अंजाम होता है। ईरान की सेना का रौद्र रूप इन देशों पर कहर बनकर टूट रहा है। ईरान ने कुवैत में बड़ा हमला करते हुए उसके एक बड़े पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ा दिया है। इराक में भी ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे क्वींस एयर बेस पर बड़ा हमला किया है। इसके साथ साथ एक बड़ा हमला इजराइल पर भी किया गया है। इस जंग की शुरुआत करने वाले इजराइल पर ईरान ने सफल हमला करते हुए एक बड़े केमिकल प्लांट को उड़ा दिया है, जो दक्षिणी इजराइल के बियरशेबा शहर के नेओत होवाव इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है। हमले के बाद वहां से जहरीली गैस के रिसाव की खबरें हैं, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। आप याद कीजिए उस दिन को जब अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने मौत से कुछ दिन पहले दिए एक बयान में कहा था कि अगर अमेरिका या इजराइल की एक भी मिसाइल ने ईरान को छुआ तो ईरान खाड़ी के उन तमाम देशों जहां जहां भी अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं वहां कोहराम मचा देगा। अब खामेनेई के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ईरान की आईआरजीसी ने उनके इस अंतिम हुक्म को पूरा करने के लिए खुद को आर या पार की लड़ाई में झोंक दिया है। ईरान ने इजराइल समेत उस अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी है जिसे इस बात पर बड़ा गुमान था कि उसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। ईरान ने उस अमेरिका को दिखा दिया है कि जंग शक्तिशाली सेना से ही नहीं बल्कि बलशाली इरादों और मर मिटने के इरादों के साथ लड़ी जाती है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की इस जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मजाल क्या कि ईरान के तेवर ढीले पड़े हों। उल्टे अमेरिका के माथे पर ही बल पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिकी सैन्य बेस धुआं धुआं हुए जा रहे हैं। ईरान का कहर अब कुवैत भर भी टूट रहा है, जहां ईरान ने कई मिसाइलें दागी। यह हमला कुवैत के एक पावर स्टेशन और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाकर किया गया, जिसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कुवैत की बिजली मंत्रालय की प्रवक्ता फातिमा अब्बास जौहर ने बताया कि ईरान कुवैत के खिलाफ अपने हमलों को तेज करता जा रहा है। पहले उसकी ओर से कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस और यूएस एम्बेसी को निशाना बनाकर हमला किया गया था, लेकिन अब की बार उसके हमले कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए गए हैं। कुवैत के बिजली मंत्रालय की प्रवक्ता फातिमा अब्बास ने बताया कि ईरान के ताजा हमले में एक भारतीय कामगार की भी मौत हुई है। साथ ही पावर प्लांट की बिल्डिंग को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहर बेरशेबा में भी एक बड़ा हमला किया, जिससे वहां मौजूद एक बड़ी केमिकल जो प्लांट है उसमें भीषण आग लग गई। नेओत होवव इंडस्ट्रियल एरिया में एडीएमए की केमिकल फैक्ट्री है, जिस पर मिसाइल से हमला किया गया। इसके जोरदार धमाके से फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें 11 लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। बताया जा रहा है कि इस केमिकल फैक्ट्री पर हमले की वजह से वहां जहरीली गैस का रिसाव होना शुरू हो गया, जिससे पूरे शहर में हड़कंप सा मच गया है। हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। हमले के बाद इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने आम जनता के लिए चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को प्लांट के आसपास के रिहायशी इलाकों से तुरंत निकल जाने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश केमिकल फैक्ट्री से जहरीले गैस रिसाव से जुड़े खतरों को देखते हुए दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल पर ईरान का यह सफल हमला तब हुआ है जब इजराइल 3 एयर डिफेंस लेयर से खुद के महफूज होने का दावा करता रहा है। ईरान के एक के बाद एक मिसाइल हमलों ने इजराइल की हवाई सुरक्षा की भी यहां पोल खोलकर रख दी है। इजराइल ने 28 फरवरी को अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत की थी। दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल ने अपना अभियान जारी रखते हुए यह कहा था कि वो थमेगा नहीं। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय ने राजधानी के आसपास के क्षेत्रों और अलबोर्ज प्रांत में बिजली कटौती की सूचना दी है। इन व्यवधानों का कारण बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों को बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सप्लाई बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान शांति समझौते पर राजी नहीं होता तो ईरान के पावर स्टेशनों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने चेतावनी दी है कि यूएस के किसी भी जमीनी ऑपरेशन का जवाब
पूरी ताकत से दिया जाएगा। ये चेतावनी तब आई जब इस क्षेत्र में 3500 अतिरिक्त सैनिकों को लेकर अमेरिका का यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत फारस की खाड़ी के करीब पहुंचा। इधर चौंकाने वाली बात यह रही कि ट्रंप ने अभी ईरान के पावर प्लांट पर हमला करने की चेतावनी ही दी थी। उधर ईरान ने कुवैत में ऐसा कर भी दिखाया। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल और अमेरिका से छिड़े उसके जंग में अगर खाड़ी के किसी भी देश ने अमेरिकी सेना की किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश की तो उसे भी हमले झेलने पड़ेंगे। चर्चाओं के मुताबिक इस तरह की चेतावनियों को नजरअंदाज करने पर ही कुवैत पर मिसाइलों से ये हमले किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ईरान दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर हमला कर चुका है, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने की थी। इसके अलावा कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी ईरान की शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था। दोहा में भी यूएस एम्बेसी के करीब धमाके हो चुके हैं, जबकि बहरीन में भी यूएस बेस पर हमला किया गया था। इन हमलों के बाद इन देशों ने चेतावनी दी थी कि अगर उसकी संप्रभुता और सुरक्षा पर किसी भी तरह की आंच आई तो इसका खतरनाक जवाब दिया जाएगा। हालांकि इन धमकियों का भी ईरान पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। लिहाजा यहां ईरान जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, उसने मिडिल ईस्ट की चिंताओं को बढ़ा रखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस युद्ध के शुरू हुए 1 महीने गुजर जाने के बाद भी ईरान के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान पूरी तरीके से आर या पार के मूड में इस जंग को लड़ने के लिए उतरा हुआ है। वो परवाह नहीं कर रहा कि इस जंग में उसकी जीत होगी या हार होगी, ना ही वो अपने प्रहार कम कर रहा है। चुनौतियां इस समय अमेरिका के सामने दिखाई दे रही हैं, जो पिछले 1 महीने से ईरान के साथ इस जंग में उलझा हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ में शांति प्रयासों में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत का दौर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी तमाम बातों, उनके तमाम दावों और बयानों के उलट ईरान जिस तरीके से इस जंग को लड़ रहा है और ये जता रहा है कि अब बातचीत का दौर काफी दूर निकल चुका है, अब हमले किए जाएंगे और ये हमले आर या पार के स्थिति वाले होंगे। बहरहाल अब क्या होता है, क्योंकि इसका असर अब दुनिया भर के देशों पर भी पड़ने लगा है। खासतौर से अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट हॉर्मूज की, तो उसके चौक होने के बाद दुनिया भर के देशों में गैस और तेल की किल्लत पैदा होने लगी है। इसके शुरुआती असर से ही कई देशों की इकोनॉमी डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये हालात जल्दी शांत नहीं होते तो स्थितियां ज्यादा भयावह हो सकती हैं। लेकिन ईरान जिस तरीके से बढ़ते हुए दिनों के साथ साथ अपने हमलों की इंटेंसिटी को तेज किए जा रहा है, उससे ये चुनौतियां बेहद गंभीर होती जा रही हैं। आखिर कब जाके ये युद्ध रुकेगा? युद्ध का अंत किस मोड़ पर होगा, किन शर्तों पर होगा? क्या ईरान इस युद्ध को अभी रोकने के मूड में है या नहीं है? उसके जहन में क्या कुछ बातें चल रही हैं? फिलहाल ये तमाम चीजें संभावनाओं और चर्चाओं के दायरे में हैं। कब क्या होगा, ये सब कुछ अनसर्टेन इस समय दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।